मामा भिवंडी शहर में जिस तरह से एक्सपायरी फ्रूट तेजी से बिक रहा है हर जगह पे, आने वाले दिनों में ऐसे खतरे और भी बढ़ जाते हैं, उसके लिए आप क्या एक्शन हम नहीं लेंगे। तुकाराम मुंडे साहब को एक बार बुलाता हूँ इधर, हम मजाक नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको ही लेटर लिखता हूँ। हाँ अरे ये को बोलेंगे, अभी मेन चिप तो वही है ना, तो उनको ही लेटर लिखता हूँ ना भिवंडी में। फिर आने के बाद हमारे ऊपर कुछ एक्शन बदलो वही। ये देखो यहाँ पे जो भी डायरेक्टली पेशेंट से जो बात हुआ, बहुत से पेशेंट के पेट में अभी भी दर्द हो रहा है या लूज मोशन हो रहा है। तो जो अभी डॉक्टर इजाज़ सर है, मेन डॉक्टर तो थाना में है मीटिंग के लिए, इसके कारण ही उनका एक मीटिंग है। बाकी सब लैब में टेस्टिंग के लिए रिपोर्ट गए हैं और मिनिमम उसको 24 घंटा लगेगा, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। फिलहाल जो भी पेशेंट है, पेशेंट तो स्टेबल है, पर अभी भी उनके पेट में दर्द हो रहा है या लूज मोशन का कुछ ना कुछ तकलीफ हो रहा है। 111 पेशेंट टोटल यहाँ पे है, मतलब अभी नए भी आ रहे हैं, ऐसा अभी के टाइम तक 111 पेशेंट है। सभी लोग पेशेंट की तरफ है, लेकिन जिसकी वजह से हुआ है उसकी क्या रिपोर्ट है, उसने खाने में क्या मिलाया या वो उसने किस तरीके का जो सामान यूज़ किया, उसके ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। देखो ये अभी ऐसा है, जब ये रिपोर्ट आएगा, क्योंकि जैसे अपन देखा कि शौरमा भी खाया है और भी कुछ एक दो चीज़ें, पिज़्ज़ा भी था और बर्गर और भी कुछ था, ऐसे 3 चीज़ें खाई है। तो इसमें से एग्जैक्ट अपन नहीं बता सकते अभी कि किससे प्रॉब्लम हुआ है। ये जब रिपोर्ट आएगा तो वो सब क्लियर हो जाएगा और उनके खिलाफ़ भी जिसने लापरवाही की है उनके खिलाफ़ तो 100% एक्शन हो ही जाएगा। यहाँ तो सवाल बेड का प्रॉब्लम हो रहा है, एक बेड पर 2 पेशेंट है, मंडई पर एक हॉस्पिटल रेडी है, मगर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्यों ऐसा? ये करना चाहिए। अभी क्या सरकार का प्रॉब्लम है, पहले तो मेन क्या चीज़ है, स्टाफ नहीं है। मैंने कम से कम 8 लेटर दिए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो छोड़ो, जब 2018 में मैं सभापति था हेल्थ का और इसका बांधकाम का, तब भी मैंने 28-29 लेटर दिए थे। तो स्टाफ ही पूरा नहीं हो रहा है, तो ये स्टाफ भी करेंगे क्या? जितना चाहिए उतना स्टाफ अभी भी आईजीएम में नहीं है। आप जैसे बताते सभी इंस्ट्रूमेंट है, बेड है, जगह है, पर ये लोग कम होने के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं। सर प्रॉब्लम ये भी है कि जो अवेलेबल है, जो डॉक्टर्स अपॉइंटेड हैं, वो खुद भी यहाँ पर टाइम पर नहीं बैठते, उससे और लोगों को तकलीफ होती है। नहीं वो तो देखो वो एक मसला भी हल नहीं हो रहा है। नहीं बैठेंगे तो ठीक है, उनके ऊपर एक्शन ली जाएगी, अपन कार्रवाई की मांग करेंगे। पर फिलहाल तो इतना नक्की है, जो मेरी जानकारी में है, कि स्टाफ कम होने के कारण ये लोग सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा कहना सरकार ने इसमें, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, शिक्षा और हेल्थ, ये 2 चीज़ में सरकार ने ध्यान देना चाहिए। इसमें कहीं भी कुछ भी कमी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये मेन जरूरी है। किसकी तरफ से हो रही है कि जो स्टाफ भी कमी पा रहा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आईजीएम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर आज भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मामूली चीज़ों के ऊपर इलाज होता है। देखो एकदम क्लियर बोलता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके कुछ फ़ायदा है क्या? नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टाफ नहीं है तो फ़ायदा क्या है? और कितनी बड़ी मांग रहेगी यार, जब अपन इतना बड़ा बजट महाराष्ट्र का देश का बनाते हैं, उसमें से सिर्फ 5% भी देंगे तो भी ये पूरा हो जाएगा ना स्टाफ के लिए, और ये ज़रूरी चीज़ है ना। तो इसके लिए ठीक है, जो स्टाफ नहीं आ रहा है, लेट आ रहा है, उसकी जानकारी लेंगे, उनको एक बार समझ भी देंगे, और अगर दोबारा गलती करेंगे तो कार्रवाई की मांग करेंगे। पर फिलहाल तो मेरी सरकार से मांग है कि इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर अभी बाजू में भी अपन खड़े कर रहे हैं, करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी कर रही है, करोड़ों में से कुछ परसेंटेज लेके बिल्डिंग बनाएंगे, फिर बाद में अगर स्टाफ ही नहीं रहेगा तो बिल्डिंग बनाने का मतलब है। तो इसके लिए यार ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं दोबारा एक बार, अभी ऐसा हादसा हुआ है तो एक लिखित में मैं मांग करूँगा दोबारा मंत्री महोदय से भी और सीएम साहब से, दोनों से मांग। मामा भिवंडी शहर में जिस तरह से एक्सपायरी फ्रूट तेजी से बिक रहा है हर जगह पे, आने वाले दिनों में ऐसे खतरे और भी बढ़ जाते हैं, उसके लिए आप क्या एक्शन हम नहीं लेंगे। तुकाराम मुंडे साहब को एक बार बुलाता हूँ इधर, हम मजाक नहीं बोल रहा हूँ,
मैं उनको ही लेटर लिखता हूँ। हाँ, FDA को अरे एफडीआई को बोलेंगे, अभी मेन चिप तो वही है ना, तो उनको ही लेटर लिखता हूँ ना यार। भिवंडी में फिर आने के बाद हमारे ऊपर कुछ एक्शन बदलो भाई। को दोनों जो ऊपर के ऑफिसर है, डीडी और सीएस, दोनों को मैंने खुद कॉल लगा के बोला है, दोनों खुद कल संडे होने के बावजूद भी यहाँ विजिट करने वाले हैं, यहाँ का जायजा लेने वाले हैं, तो वो भी ऊपर से एक्शन चालू है। फिलहाल अभी जो ट्रीटमेंट है वो ठीक है, वो समाधानकारक है, क्योंकि सभी पेशेंट स्टेबल है और मैं जहाँ सभी पेशेंट को मिला उनको ट्रीटमेंट हो रही है। ये बात तो पक्की है कि ये पूरे एजा डॉक्टर है, जो भी स्टाफ है, अपने नर्सेस है, सब काम कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं और उनका रिजल्ट भी आ रहा है। ऐसा नहीं, उन्होंने में सुधारना भी हो रही है।